नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज एक मतलब आप लोगों के 3 डाउट्स जो कि आप लोग बहुत बार पूछते हैं, 3 या 4, आज मैं उनका एक ही वीडियो में समाधान करूँगी। अस्त के ग्रह, नीच के ग्रह, पाप कर्त्री में फंसे हुए ग्रह और वक्री ग्रह। इसमें आपके कुछ बड़े डाउट्स हैं जो कि आप लोग सदैव पूछते रहते हैं। इनका कुछ आपको क्लैरिफिकेशन ठीक से नहीं मिलता। तो आज मैं एक बहुत छोटा वीडियो, लेकिन आपके इन 4 ग्रहों के बारे में जो मेजर कंसर्न है उसको आज मैं आपको दूर करने का प्रयास करूँगी। इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं। नंबर 1, मैंने अपना एक चैनल जीवन मंत्र विद ऋचा शुरू किया है और ये केवल और केवल आप लोगों की उन दुविधाओं को, उन परेशानियों को अपनी दृष्टि से, अपने ज्ञान से सुलझाने का प्रयास करूँगी मैं वहाँ पर, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो आप सबके मन में आते हैं लेकिन आपको कभी कभी सही आंसर नहीं मिल पाते। मैं अपनी जानकारी के अनुसार उन प्रश्नों को आंसर करने का पॉडकास्ट के रूप में प्रयास करूंगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आप ज्योतिष सिखाती हैं। हाँ, मैं ज्योतिष सिखाती हूँ और नया कोर्स 17 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपनी सीट जो है वहाँ पर बुक करवा सकते हैं। और अब शुरू करती हूँ। स्क्रीन पर दिए नंबरों पर कृपया संपर्क करें। सोमवार से शनिवार, रविवार जो कार्यालय है वो बंद रहता है, तो आपको आसानी रहेगी। और व्हाट्सएप पर ही करें, कॉल कम करें, क्योंकि कॉल्स बहुत होती हैं, उठाने में दिक्कत होती है। अब शुरू करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले बात करूँगी अस्त ग्रहों पर। मैंने अस्त ग्रह पर एक बहुत बढ़िया और डिटेल्ड, बढ़िया तो मुझे नहीं कहना चाहिए, वो तो आप लोग देखेंगे, लेकिन अस्त ग्रहों पर एक मेरा वीडियो है कि किस तरह से अस्त ग्रह काम करते हैं, क्या क्या देखना चाहिए। लेकिन एक फिर भी आपका प्रश्न रहता है कि मेरा तो ये ग्रह अस्त हो गया। तो देखिए, आज आपको अस्त ग्रह के बारे में एक बात मैं बता देती हूँ कि एक ज्योतिषी हैं जो कि काफ़ी उम्र में बड़े हैं और उनको मैंने कहीं कहते सुना था, शायद किसी सेमिनार में मैं गई थी और मैंने उनको कहते सुना था कि अस्त ग्रह जो है वो नष्ट नहीं होता। आई थिंक अनिल वत्स जी कह रहे थे किसी सेमिनार में ही। तो मुझे लगा कि ये बहुत सही बात है। जैसे कि मतलब वो ग्रह बस इतना हुआ है अस्त का ग्रह कि भाई सूर्य के करीब आने से, सूर्य सबसे प्रकाशित ग्रह है, तो वो सूर्य की परछाई बन गया है, वो सूर्य से छुप गया है, लेकिन वो ग्रह तो है ना, तो नष्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छा उनका मुझे कथन लगा, इसलिए मैंने आज आपको कह दिया। लेकिन यहाँ पर मैं जो समझाना चाहती हूँ वो ये कि भाई सूर्य एक 1000 वॉट का बल्ब है, या गाड़ी की हेडलाइट ऑन है और आप उसके पीछे खड़े हुए हैं, तो सामने से केवल लाइट दिखती है, आप नहीं दिखते। लेकिन क्या आप वहाँ पर नहीं होते? आप होते हैं। यानी ग्रह अस्त जरूर हुआ है लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है, उसने अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं खोया है। वो ही और मतलब जो भी ग्रह है वो वेरी मच देयर। आप गाड़ी के पीछे हेडलाइट जल रही है, आप दिख नहीं रहे, लेकिन आप तो खड़े हैं ना। पर हाँ, ये जरूर है कि भाई क्योंकि दूर से आप दिख नहीं रहे हैं, आप वहाँ पर एक इनविजिबल स्टेट में हो गए हैं। तो बस एक चीज़ देख लीजिए, बाकी वो वीडियो देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, तो आपको डिटेल में पता चलेगा। लेकिन अस्त ग्रह के बारे में एक छोटी सी क्विक टिप। अगर कोई ग्रह आपकी पत्रिका में सूर्य से अस्त हो रहा है और नवांश में वो ग्रह सूर्य के साथ नहीं है, फिर से सुनिए, कोई ग्रह आपका सूर्य के साथ है लग्न पत्रिका में और आपने देखा वो अस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वो नवांश में सूर्य के साथ नहीं है तो इसको हम कहते हैं अस्त भंग योग। अस्त भंग हो जाता है, यानी कि वो सूर्य
की जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी उससे निकल गया। और मैं सदैव कहती हूँ कि ग्रह की कोर ताकत जो है वो आपकी नवांश से पता चलती है। तो फिर अस्त ग्रह आपको शुरू में ये लगेगा कि मेरा वो पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, माना लग्न लॉर्ड अस्त है, लेकिन अगर वो नवांश में अस्तभंग को प्राप्त हो गया है तो आप अपने प्रयासों से अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं। तो अस्त ग्रह नवांश में अगर अस्त नहीं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, बाकी वो वीडियो देखिएगा। अब दूसरी बात, नीच ग्रह। नीच ग्रह अगर हो जाता है किसी का भी तो ये मानकर चलिए कि वो सेम जो अस्त के लिए मैंने कहा, वो अपनी थोड़ी सी ताकत उसने खोई है, क्योंकि वो जहाँ पर उच्च का होता है उससे सर्वाधिक दूर यानी 180 डिग्री अपना एकदम नीचे के पॉइंट पर आ गया है, तो वो अपनी ताकत को खोता है। लेकिन मैं नीच के ग्रहों के विषय में अवश्य कहती हूँ कि नीच का ग्रह अपने उच्च भाव को देखता है। तो नीच के ग्रहों से मत डरिए, वो सदैव आगे बढ़ने का सोचता है। नीच के ग्रह आपसे परिश्रम अधिक करवाते हैं, लेकिन कुछ भी देने से मना नहीं करते, भूल जाइए ये। ठीक है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा होगी, प्रयास ज़्यादा होंगे, शुरू में दिक्कत भी आ सकती है। चिंता तब होगी जब कोई ग्रह लग्न पत्रिका में नीच का है और नवांश में भी नीच का हो जाए, फिर उस ग्रह के पास ताकत नहीं है और वो अपने कारकत्वों को दिखाने में, देने में आपके लिए सफल नहीं हो पाएगा। माना आपका लग्न का स्वामी लग्न पत्रिका में नीच का है और नवांश में भी नीच का है, तो फिर आपकी शारीरिक क्षमताएं कम होंगी, आपका रोग हो सकता है, आपका किसी काम में मतलब कुछ भी अचीव आप करने में बड़े आलसी रहते हैं, यानी कि मतलब लग्न के जो भी कारकत्व हैं फिर वो नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रह नीच का है और नवांश में नीच का नहीं है, बस इतना ही देख लीजिए, नवांश में अगर वो नीच का नहीं है, उच्च का हो गया हो तो नथिंग लाइक इट, फिर तो वो ग्रह बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा। शुरू में परिश्रम करवाएगा लेकिन फिर आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन अगर वो मना नीच अवस्था से निकलकर अपने घर में चला गया हो, मित्र नवांश में चला गया हो, तो भी स्थिति सुधर गई है। हम उसको नीच भंग नहीं कहेंगे, नीच भंग तब होगा जब नवांश में वो उच्च का होगा। लेकिन अगर केवल इतना देख लीजिए कि भाई वो नीच का नहीं रहा, मित्र नवांश में चला गया यानी मित्र के स्थान में चला गया, केंद्र त्रिकोण में आ गया है, अपने घर में चला गया, स्व अंश में आ गया है, वो ग्रह प्रिटी गुड है। तो इतना नीच के ग्रहों से घबराने की ज़रूरत नहीं। तीसरे आ जाते हैं वक्री ग्रह, जिन पर आप लोग बहुत प्रश्न करते हैं। वक्री है तो क्या, ऐसा है तो क्या। वक्री ग्रहों के पास चेष्टा बल होता है, ये मत भूलिए। जो हमारे षड बल हैं उनमें एक बल है चेष्टा बल, और वो केवल और केवल वक्री ग्रहों के पास होता है। वक्री ग्रहों का मतलब ऐसे समझिए कि वो एक रेस में बैठे थे, तो रेस में जब हम बैठते हैं ना तो हमारा एक तो घुटना ऊपर होता है और एक पैर ऐसे पीछे होता है, यही पोज होता है ना। तो वो जो पैर है वो आपके पीछे वाले घर में भी जा रहा है, लेकिन जैसे ही उठकर आप खड़े होते हैं तो आपका पीछे वाला पैर आप पहले आगे बढ़ाते हैं। मतलब इसका ये कहना चाहती हूँ कि आप वक्री ग्रह, आप जो भी उसका इमीडिएट पीछे वाला घर होता है वहाँ का थोड़ा बहुत फल अवश्य देते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उस भाव से जो उसके पीछे वाला घर है, उस भाव से जुड़े हुए आपके कुछ पेंडिंग कर्म हैं जिनको आपको इस जीवन में करना ही होगा, और उनको पूरा करने के लिए आप बहुत चेष्टा बल लगाते हैं, यानी वो बिना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप पीछे वाला पैर आगे नहीं ले जाएंगे तब तक आप रेस में नहीं दौड़ सकते। यानी पहले वो कर्म समझ लो, उसको दूर करो, मतलब वो कर्म पूरे करो, तो फिर आगे की दौड़ आपकी आसान हो जाती है। तो पिछला घर देख लीजिए, तो उसके थोड़े से कर्म पेंडिंग हैं। अब वो पूरी पत्रिका देखकर आपको आपके ज्योतिषी समझाएंगे कि भाई कैसे क्या करना है, लेकिन इतनी सी बात है। दूसरा ये कि वक्री ग्रह जो है
उनकी जब महादशा, दशा, अंतरदशा जो भी आती है उसमें वो पिछले वाले भाव का भी फल देते हैं। बाकी वक्री ग्रहों की दृष्टि मैं वहीं से लेती हूँ जहाँ वो बैठे हैं, ये मैं पिछले घर से नहीं लेती। वक्री ग्रह की दृष्टि अच्छी है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप लोग कहते हैं वक्री ग्रह देख रहा है, तो वक्री ग्रह देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे बृहस्पति वक्री है तो उसकी दृष्टि अगर नवम आ रही अच्छी है। हाँ, शनि की दृष्टि खराब है, वो वक्री हो ना वक्री हो खराब है। यानी जो नॉर्मल दृष्टि है वही वक्री ग्रह की भी दृष्टि है। ठीक है, बस इतना समझ लिया ना कि पीछे पैर रखा हुआ है, उसके कर्म नहीं निपटाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस उसको देखिए, समझिए, अपने जीवन को उस हिसाब से बनाइए, बस फिर वक्री ग्रहों से मत डरिए। अब आते हैं पाप कर्त्री पर। तो पाप कर्त्री योग आपने सुना होगा। उसका मतलब होता है कि भाई जब किसी हाउस यानी भाव के दोनों तरफ क्रूर ग्रह आ जाएं, यानी लग्न है आपकी, पहला घर है, 12वें घर में शनि है, दूसरे घर में मंगल है, तो ये पाप कर्त्री बन गया। यही आप लोगों की समझ है और सही भी है। अब ये कहा जाता है, इसी तरह कोई ग्रह मतलब प्लैनेट है, ग्रह है, माना आपके मंगल बैठे हुए हैं लग्न में, सूर्य, चलिए चंद्र बैठे हुए हैं लग्न में, एक तरफ मंगल है एक तरफ शनि है, तो अब ये कहा जाएगा कि लग्न और चंद्र दोनों पाप कर्त्री में हैं। तो कोई ग्रह पाप कर्त्री में हो या कोई भाव पाप कर्त्री में हो, यानी कि वो ग्रह या वो भाव बहुत पीड़ित हो गया है, क्योंकि उसके दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हैं और वो एक सप्रेस्ड हाउस है। पाप कर्त्री पर भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखिए मेरे चैनल पर, तो करीब 700-800 वीडियोज़ हैं अब तक। तो पर भी आज मैंने सोचा बार बार आप लोग पूछते हैं तो एक छोटा सा बना देती हूँ। तो ये सप्रेस्ड हाउस है, यहाँ भी सेम मतलब है कि अगर वो ग्रह है तो वो भी बंधा हुआ महसूस करता है, सप्रेस्ड। भाई देखिए ना, मैं तो एक हंसकर यही बात कहती हूँ कि एक तरफ दाऊद है एक तरफ छोटा राजन है, नाम ले दिया मैंने, हंसी में ही लिया इसको, कुछ अब आप लोग अदरवाइज ना लें। तो मतलब आप कैसा फील करते हैं वैसा ही ग्रह फील करता है पाप कर्त्री में, और वैसा ही भाव फील करता है, यानी कि वो डरा हुआ है, सप्रेस्ड है, वो दैट प्लैनेट इज़ नॉट फ्री टू वर्क, है ना, बंधा हुआ सा है। बस इतनी सी बात है पाप कर्त्री में। लेकिन सच्चा पाप कर्त्री बनता क्या है? केवल अगर आप ये ग्रह देख लोगे ना तो एकदम पाप कर्त्री मत बताने लगिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। माना कि आपके 12वें घर में लग्न है ना, तो लग्न से जो 12वां घर है उसमें अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको वक्री अगर वो हो गया, ध्यान से समझिएगा, लग्न को हम उदाहरण ले रहे हैं, लग्न के 12वें भाव में अगर कोई ग्रह है तो आप तो यही देखेंगे ना कि बस हो गया पापकर्त्री। लेकिन दो चीज चेक कीजिए कि किसी भी भाव के 12वें घर में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है और वो वक्री है, ध्यान से फिर से सब तीसरी बार बता रही हूँ, 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो और वो वक्री हो तो वो पाप कर्त्री नहीं बनाता। जी हाँ, क्योंकि वक्री ग्रह पीछे जा रहा है तो वो उस ग्रह की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा ना, 12 से 1 में आएगा ना ग्रह, 12 में बैठा है कोई तो उसके बाद वो चलेगा तो कहाँ आएगा? 1 में। लेकिन वो तो वक्री हो गया तो वो तो पीछे जा रहा है, तो आपका पाप कर्त्री इधर से तो नहीं बना। 12वें घर में जो ग्रह हो वो मार्गी हो तो पाप कर्त्री बनता है, और दूसरे घर में, लग्न से दूसरे घर में अगर कोई ग्रह वक्री होगा तो पाप कर्त्री बनेगा, क्योंकि 2 से पीछे जाएगा तो कहां आएगा? लग्न, यानी मेरे ऊपर ही आ रहा है। 12 से चलेगा तो मार्गी होना चाहिए, यानी सीधा ग्रह, वक्री ना हो 12वें घर में, तो वो हमारी तरफ आ रहा है। और दूसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो वक्री हो
तब तो वो मेरी तरफ आएगा, अदरवाइज मार्गी जो होगा वो तो तीसरे घर में जाएगा, यानी वो तो आगे बढ़ रहा है ना, मेरी तरफ नहीं देख रहा है, वो आगे बढ़ चुका है। मैं यहाँ हूँ लग्न, वो आगे बढ़ गया तीसरे घर की तरफ, बट अगर वो वक्री है तो कहाँ आ गया? लग्न। इसी तरह ये आपका 12वां घर है। अब 12वें घर में ग्रह जब चलेगा तो वो पहले घर की तरफ आएगा, 12, 1, 2 ऐसे ना, तो वो पहले घर में आ रहा है। लेकिन अगर वो वक्री हो गया तो वो 11वें घर की तरफ जा रहा है। तो 12वें घर में अगर कोई ग्रह है उसे मार्गी होना चाहिए, तभी वो बनाएगा। और दूसरे घर में ग्रह जो बैठा है वो वक्री हो तभी बनाएगा। तो अगर आपके ग्रह, मतलब आप ये समझिए कि 12वें घर में शनि बैठे हैं और दूसरे घर में मंगल बैठे हैं, शनि रेट्रोग्रेड हो, तो ये कोई पापकर्त्री नहीं है, बिल्कुल ये है ही नहीं पापकर्त्री। मंगल आगे जा रहे हैं, शनि पीछे जा रहा है, आई एम फ्री, है ना, अब मैं सप्रेस्ड नहीं हूं, तो ये पापकर्त्री है ही नहीं। लेकिन अगर शनि भी मार्गी हैं, यानी शनि रेट्रोग्रेड नहीं है, तो वो लग्न की तरफ आ रहे हैं, पर मंगल वक्री नहीं है तो वो आगे जा रहा है, तो ये आधा पापकर्त्री है। मतलब बस आप ये कहेंगे कि भाई लग्न के 12वें घर में क्रूर ग्रह है, पापकर्त्री नहीं है। पर अगर मंगल वक्री हो जाएगा और शनि मार्गी हो जाएगा तो पापकर्त्री 100% बन जाएगा, और ये पापकर्त्री कष्टकारी होता है। अधिकतर पत्रिकाओं में पापकर्त्री बनता ही नहीं। थोड़ा बहुत देखिए सफोकेशन तो प्लैनेट दे सकता है अगर आपके आसपास कोई बैठा हुआ है, लेकिन टेक्निकली अगर वो वक्री है दूसरे वाला तो ही देगा प्रभाव, और 12वें वाला अगर मार्गी है तो ही प्रभाव देगा। तो ये आज आपको एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने समझाई है कि पापकर्त्री केवल ऐसे ही नहीं देख लें और परेशान हो जाएं। बाकी मैंने हमेशा कहा है कि जब 2 क्रूर ग्रह किसी भाव के आसपास बैठते हैं तो अगर हम उन लोगों से डील करना सीख जाएं, यानी उन ग्रहों के कारकत्व, उनका काम करने का तरीका समझ लें, उसके हिसाब से अपने जीवन को थोड़ा ढाल लें, तो पापकर्त्री कई बार बहुत बड़े फल दे देता है। मेरा वीडियो है, अगर ध्यान रहा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, पापकर्त्री और अस्त ग्रहों पर, आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज आपके ये 4 जो बड़े क्वेरीज थी जो बार बार आप लोग पूछते हैं, वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज्योतिष के और जिज्ञासुओं के साथ शेयर कीजिए, उनको भी ये छोटी छोटी चीज़ें पता चलें, जिससे कि वो भी लोगों को आगे अच्छा ज्ञान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।